हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3D। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल 4। दूसरा है 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल -2। ये जो रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है। तो इसको इसी टाइप से हमने ना क्वेश्चन नंबर 5वां किया है, 7वां और 8वां। तीन क्वेश्चन सेम टाइप के थे। जब बटे में यानी हर में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई देखे तो उसको मान लेते हैं। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन को देखो 10 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई। देखो 10 अपन एक्स प्लस वाई को इसे लिख सकते हो 10 इंटू 1 अपन एक्स प्लस वाई। 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 अपन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दूसरे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई। पहले को ऐसे लिख सकते हो। तो देखो जो 1 अपान एक्स प्लस वाई है इसको ए मान लेना और इसको क्या मान लोगे बी। आसानी से हल हो जाएगा। ऐसे सेम सेम इसमें भी कर लेना है। चलो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है उसको लिख लेते हैं 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल 4। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल -2। इक्वेशन 2 हो गया। देखो 1 और 2 जो है अब इसी को मानेंगे 1 अपान एक्स प्लस वाई को माना 1 अपान एक्स प्लस वाई, इसको ए मान लिया। और 1 अपान एक्स माइनस वाई इसको बी मान लिया ना। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई। 1 बटे एक्स प्लस वाई के साथ एक रखें ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ए हो जाएगा। प्लस अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई के साथ बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल 4। इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 15 इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा 15 ए हो जाएगा माइनस। अब ए क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई यानी हाँ 5 है ना, 5 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई यानी 5b हो जाएगा इक्वल में -2। इक्वेशन 4 ना। इक्वेशन 3 और 4 को हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड जो है इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 2 से, यहाँ भी 10 हो जाएगा यहाँ भी 10, कॉफिशिएंट बराबर हो जाएगा फिर जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 इंटू 5 प्लस समीकरण 4 इंटू 2 से ना। समीकरण 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके और समीकरण 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इसमें करो 5 का कितना हो जाएगा 50 ए प्लस 5 दूनी 10 बी 5 20। अब इसके बाद इसमें 2 से 30 ए माइनस 10 बी इक्वल -4। अब देखो हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करने पे चिन्ह नहीं बदलता। तो यहां देखो 50 और 30 80 ए हो जाएगा प्लस 10 भी -10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल में 20 माइनस 4 तो हो जाएगा 16। अब ए को बटे में लेके आओ, सॉरी 80 को बटे में लेके आओ, इसको हटा देते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा ए इक्वल 16 अपान 80, 16 अपान 80, 16 कम 16, 16 बचे 80। ए का वैल्यू क्या हो गया 1/5। ए का वैल्यू हो गया 1/5। अब ए का मान रखेंगे, ए का मान समीकरण 3 में रख दो। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको देखो एक स्थान पे क्या था, एक स्थान पे क्या माने थे, एक स्थान पे माना था देखो 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल 1/5। इधर पलट दो ना, इस फ्रैक्शन को पलट दो, इधर भी पलट जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 5। इक्वेशन 4 तक हो गया था, इसको
5 मान लो। अब आ जाओ, ए का जो मान है ना समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में ए बराबर 1/5 रखने पर समीकरण 3 में देखो 10 तो ऐसे रहेगा, ए के स्थान पे क्या रखेंगे 1/5 प्लस 2b इक्वल 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 इक्वल 2b इक्वल 4, 2 को उस तरफ ले जाओ, 2b इक्वल 4 माइनस 2, तो 2b इक्वल क्या हो जाएगा 2 ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। अब b के स्थान पे क्या था, देखो b के स्थान पे 1/x माइनस वाई, इसको लिख लेंगे, देखो b के स्थान पे रख लेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल क्या है 1 है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। अब इधर पलटेंगे तो a भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई 1/1 हो जाएगा, चाहे 1/1 लिखे चाहे 1 लिखे। इस समीकरण का हो गया समीकरण नंबर 6। अब देखो 5 और 6 देखो, यहाँ y कोएफिशिएंट देख, यहाँ y कोएफिशिएंट देख, जोड़ दो तो y गायब हो जाएगा, तो समीकरण 5 प्लस 6 से समीकरण 5 प्लस 6 करो, x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल 1, देखो x मिल गया 2x, y से y कैंसिल, प्लस माइनस में 5 हो गया 6 हो गया, तो क्या हो गया अब 2 को बटे में ले जाओ, तो x इक्वल 6/2, 2 एकम 2, 2 थे 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। यही x का मान जो 3 आया है रख देना समीकरण नंबर 5 में। समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर कहाँ पर 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, x बराबर 3, देखो समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 5 कहाँ है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 5, ये समीकरण 5 है, तो x के स्थान पे 3 रखो, तो 3 प्लस वाई इक्वल 5, 3 को उस तरफ ले जाओ, तो y इक्वल 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 3, यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां था उसको हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, दूसरा इक्वेशन 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। अब देखो पहला रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर इक्वेशन लिख लो, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1, इक्वेशन 2। अच्छा देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखो y के कोफिशिएंट यहाँ पे 3 दे रखा है ना, 3/y है, और यहाँ 3/√y, यहाँ 9/√y। अगर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दे तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 बराबर हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे समीकरण 1 इंटू 3 से, यानी समीकरण 1 में 3 का गुणा करने से, 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2 × 6/√में x प्लस 3 × 9/√में y, 3 दूनी 6, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब देखो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड देखो, 9/√y 9/√y माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो समीकरण 2 और 3 जोड़ दो, ये दोनों गायब हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 प्लस 3 से समीकरण 2 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। समीकरण 3 क्या है
6 अपान अंडर रूट में x प्लस 9 अपान अंडर रूट में y इक्वल 6 ना। अब देखो इसको हम जोड़ रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा ना, चिन्ह नहीं बदलेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 अपान अंडर रूट में x प्लस 6 अपान अंडर रूट में x। देखो 9 अपान अंडर रूट वाई, 9 अपान अंडर रूट वाई, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 प्लस 6 मिलके 5 हो जाएगा। देखो जब हर समान होता है तो ऊपर सिंपल से जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 हो जाएगा अपान अंडर रूट x। इधर क्या है 5, देखो 6 4 10 अपान में अंडर रूट में x। इधर क्या है 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, अंडर रूट x का गुणा 1 में कर दो, 2 इक्वल अंडर रूट x। दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर देखो 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग और इधर अंडर रूट x का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर देखो अंडर रूट x का स्क्वायर यानी x बाहर हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। अब देखो x का मान उठा के किस में रख देना है, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। x इक्वल 4 समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 देखो क्या है 2 अपान अंडर रूट में x है, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस 3 अपान अंडर रूट में y इक्वल में क्या है 2। देखो 2 अपान देखो अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 4 देखो अंडर रूट 4 इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना, उसके हिसाब में 2 कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 अपान अंडर रूट में y, अंडर रूट में y इक्वल 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक आ गया, तो 1 प्लस 3 अपान अंडर रूट में y इक्वल 2। 1 को उधर लेके जाओ, 3 अपान अंडर रूट में y इक्वल 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 अपान अंडर रूट में y, इधर क्या हो गया 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 इक्वल अंडर रूट में y। अब कर देना वर्ग ना, वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग मिल जाएगा, क्या 3 का वर्ग इक्वल अंडर रूट y का वर्ग, 3 की स्क्वायर 9 और इधर बाहर निकल जाएगा y, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 9, तो y का मान 9 आ गया और x का मान 4 ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है ना। इसको सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है इसको लिख लेते हैं, 7 ब्रैकेट में y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 40। इसको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 14। 7y माइनस 2x, 21 में से 4 घटाओगे 17 हो जाएगा। अब इस 14 को इस तरफ ले लो तो माइनस 14 इक्वल 0। 7y माइनस 2x, 17 में 14 घटाओगे 3 हो जाएगा इक्वल 0, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा लिख लो, 4 ब्रैकेट में y प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल 44। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के और इस 4 का इसके अंदर, तो सिंपल सा देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन कर सकते हो, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस 2, y प्लस 2 और यहाँ क्या है प्लस है, और फिर इसको लिख लो x प्लस 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कॉमन कर सकते हो, 4 कॉमन कर लो, क्या बचा y प्लस 2 बचा प्लस x प्लस
3 बचा इक्वल 44। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11। अब देखो क्या बचा, एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y प्लस एक्स, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5। 11 को इस तरफ ले लो, माइनस 11 इक्वल 0, तो y प्लस एक्स घटाओगे तो माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन देखो, फर्स्ट में y कॉफिशिएंट 7, y कॉफिशिएंट 8। अगर y कॉफिशिएंट बनाओगे तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, x का कॉफिशिएंट 2, x का कॉफिशिएंट 1। अगर x का कॉफिशिएंट बराबर बनाओगे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो x का कॉफिशिएंट बराबर बना लो, इसमें 2 का गुणा कर दो। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 में 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा, और 2 का करोगे तो माइनस 12 इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो इक्वेशन जो फर्स्ट है और थर्ड इसको जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 3 से, एक क्या है 7y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड क्या है 2y प्लस 2x माइनस 12 इक्वल 0। अब देखो 7 और 2 9 हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 12 माइनस 9 इक्वल 0, 9 को उस तरफ ले जाओ, 9y इक्वल 9 हो गया, 9 कम 9, 9 कम 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, और y का वैल्यू 1 उठा के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पे, तो 7 इंटू वाई की सामने क्या रखेंगे 1, 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, 7 का गुणा 1 में 7 ही होगा, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2x इक्वल 0, 2 को उस तरफ ले जाओ, 10 इक्वल क्या हो गया 2x, 2 से काटो 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ 5 इक्वल x हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 1, यही हो जाएगा आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली डी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रश्नावली 3E करेंगे अगले वीडियो में।